हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन पढ़ेंगे कंसोलिडेट का। ठीक है, जिसको आपने बड़े अच्छे और ध्यान के साथ इस ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा जो है ना मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिस वजह से मैं आपको कहूँगा इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि कंसोलिडेट कैसे करते हैं हम डेटा को। ओके, सबसे पहले कंसोलिडेट पे जाते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ कंसोलिडेट पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई होंगी, मगर मैं ऐसे ही कर्सर लेके जाता हूँ। लिखा हो समराइज डेटा फ्रॉम सेपरेट रेंजेस कंसोलिडेट द रिजल्ट इन अ सिंगल आउटपुट रेंज। मतलब आपका एक डेटा है, डिफरेंट रेंजेस के अंदर है, उन रेंजेस डिफरेंट रेंजेस से आप लोग एक रेंज के अंदर लेके आ रहे हो। सपोज करें कि यहाँ पे मेरे पास एक शीट 1 के अंदर डेटा है, दूसरा शीट 2 के अंदर डेटा है। मैं एक और शीट खोल लेता हूँ, शीट 3। देखें, ये आपका डेटा है एक और दूसरा डेटा है ये ठीक है। ये सपोज करें डिफरेंट नेम्स के ऊपर है, ये कोई और नेम है और ये कोई और नेम है। हम दोनों डेटा को कंसोलिडेट करके इस थर्ड शीट के अंदर लेके आना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, जब आप डेटा को कंसोलिडेट करने जाएं तो आपने उस शीट के अंदर होना है जिस शीट के अंदर आपने डेटा को कंसोलिडेट करना है। बहुत दफ़ा हम ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम दूसरी शीट के अंदर खड़े होते हैं और वहीं पे खड़े होकर हम उस दूसरी शीट्स का रेफरेंस ले रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इस शीट के अंदर लाना चाहता हूं तो इस शीट के अंदर मुझे मेरा माउस होना चाहिए। फिर मैंने कंसोलिडेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट करना है कि हमने इसको एवरेज करनी, इसकी क्या चीज़ करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इसका मैंने सम ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस डालेंगे। तो रेफरेंस में जाने के बाद मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और शीट 1 से हम लोग इसका रेफरेंस डाल लेते हैं। ठीक है, और इसका मैंने क्या किया, रेफरेंस डाल लिया और उसके बाद ऐड कर दिया, ये इसका रेफरेंस आ गया। शीट 2 के अंदर जाके ये रेफरेंस मैंने पहले से सिलेक्टेड है, लेकिन आप लोग दोबारा सिलेक्ट करके ये शीट 2 का रेफरेंस ऐड कर दें। उसके बाद आप लोग इनको बताएं कि टॉप रो लेफ्ट कॉलम को भी क्या आपने ऐड करना है। नो यार, लेफ्ट जो आपकी कॉलम है लेफ्ट आपका, और जो आपकी टॉप रो है उसके अंदर जो नेम है वो तो ऐड नहीं हो सकते, हमने वैल्यूज को ऐड करना है। तो इन दोनों को आप चेक करते हैं कि इनको आप ऐड नहीं करना चाहते। उसके अलावा क्या आप इनके दरमियान में कोई लिंक रखना चाहते हैं कि मैं शीट 1 के अंदर कोई डेटा चेंज करूं और शीट 2 के अंदर कोई डेटा चेंज करूं तो वो शीट 4 जिसके अंदर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं इसके अंदर भी चेंजिंग आए। हाँ जी, हम लोग ये चाहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपने चेक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। देखें ज़रा आप यहाँ पे शीट 1 के अंदर 23 था, शीट 2 के अंदर कितना था 23, तो शीट 4 के अंदर आपका 46 आ गया है। ऐसे ही आप लोग चेक करेंगे तो सारा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये दो शीट्स का डेटा कंसोलिडेट होके एक शीट के अंदर आ गया है। उसके बाद हमने क्या किया था कि इनके दरमियान में एक लिंक क्रिएट की थी। ज़रा मैं शीट 1 के अंदर आता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसका डेटा चेंज कर रहा हूँ, मैंने 230 कर दिया, तो अगर शीट 4 के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपका डेटा चेंज हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे मैं डेटा को चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने 3 कर दिया, तो शीट 4 के अंदर जाएंगे आप लोग, यहाँ पे भी आपका डेटा चेंज हो गया है। तो ये होता है आपका कंसोलिडेशन का ऑप्शन, जिसके थ्रू आप डिफरेंट शीट्स का डेटा आप लोग कंबाइन करके एक शीट के अंदर ला सकते हैं। यानी कि डिफरेंट रेंजेस का डेटा आप लोग एक रेंज के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस का। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा गोल सीक का ऑप्शन, उसके बाद दूसरे ऑप्शन सिखाता हूँ क्या, क्योंकि इसी के रिलेटेड इससे आगे मैं दूसरे ऑप्शन आप लोगों को सिखा दूंगा। सबसे पहले हम लोग गोल सीक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग गोल सीक पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा सेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू को सेट करना है। देखिए, एक्चुअल में गोल सीक का ये मकसद होता है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है पेन की और उसके तादाद है 23, प्राइस है 25। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो इसका टोटल है वो 1000 बने। तो कौन सी चीज़ को मैं चेंज करके इसको 1000 करूँगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग ये करेंगे कि कौन इस सेल को मैंने चेंज करना है कितना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये 1000 बन जाए। ठीक है, और किस सेल को चेंज करने के बाद इसकी प्राइस को चेंज करें या इसको चेंज करें, ये कितना चेंज होगा कि ये टोटल 1000 बनेगा। तो मैं कहता हूँ प्राइस चेंज हो और प्राइस चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू 1000 बने। सबसे पहले आपने जिस सेल को सेट करना है उसका एड्रेस दोगे, फिर आपने जितनी वैल्यू सेट करनी है उसका एड्रेस दोगे, यानी उस वैल्यू टाइप करोगे 1000 या जितनी भी आपने सेट करनी है, और किस सेल को चेंज करना है, प्राइस को चेंज करना है, तादाद को चेंज करना है, आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ प्राइस को इतना चेंज हो, प्राइस इसकी 23 पेन हो। ठीक है, लेकिन उसकी प्राइस इतनी हो जाए कि वो 23 पेन जो है ना वो 1000 के बन जाए। मैंने ओके कर दिया।
अच्छा, रेफरेंस इज नॉट वैलिड कह रहा है कि अच्छा हमने रेफरेंस गलत डाला हुआ है, रेफरेंस हमें ये वाला डालना पड़ेगा और हम अब ओके कर देते हैं। तो देखें ये 1000 बन गया, उसने कहा इसकी प्राइस 43.47 डालोगे तो ये 1000 बन जाएगा। तो ऐसे आप लोग कोई भी गोल सीख कर सकते हो कि इतनी चेंजिंग लाए या इतना मुझे आउटपुट चाहिए, किस चीज़ के अंदर मैं चेंजिंग करूं, तो ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है जी, वो है डेटा टेबल का। मिसाल के तौर पर ये हमारे तादाद वगैरह सारी चीज़ें थी। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ लाइक पेन की जो है ना तादाद लिख लेते हैं, ठीक है। और तादाद हम लोग कितनी तादाद है यहाँ पे हमारे पास, मैं कहता हूँ 45, इतनी इतनी इतनी, ये हमारे पास क्या है, पेन की तादाद है, ठीक है। और हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये जो तादाद है मेरी, मैं इस तादाद को यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये तादाद है मेरे पास, मैं इनकी टोटल प्राइसेस देखना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 45 जो है ना वो पेन है, ठीक है, तो उसकी प्राइस कितनी बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे आके मैं ये जो हमारी टोटल प्राइस है, जो टोटल इसका आंसर निकला हुआ है, उसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। ये इधर आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें व्हाट इफ एनालिसिस में जाना पड़ेगा और यहाँ पे डेटा टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आप इस चीज़ में से आपने कौन सी चीज़ सिलेक्ट की है। हमने तादाद को सिलेक्ट किया है, यानी कि 45, 67 ये सारी तादाद है पेन्स की। और ये पूछ रहा है कि ये रो इनपुट है, रो के अंदर है, या कॉलम इनपुट है कि कॉलम के अंदर है। ये तो कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पे हम कॉलम में आएंगे, ठीक है। कॉलम में आने के बाद यहाँ से आपने किस चीज़ को सिलेक्ट किया है, तादाद को या प्राइस को। हमने तादाद को सिलेक्ट किया है, तो आपने तादाद पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब देखें अकॉर्डिंग टू दिस इसने क्या किया डेटा टेबल ने कि इसमें से अगर हमारे 45 पेन होंगे तो ये इसकी प्राइस बन जाएगी 1956। अगर 67 है तो इतनी प्राइस, ये उसने क्या किया कि प्राइस निकाल के आप लोगों को दिखा दी है। सिंपल यहाँ पे 23 प्राइस है, 23 आपके पेन है तो 1000 आपकी प्राइस बन रही है। यहाँ पे देखें 23 का डबल 46, तो प्राइस का डबल 2000। इसने क्या किया, उसका जो रिजल्ट है, जो प्राइस है ओवरऑल, वो निकाल के दे दी है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर का। मिसाल के तौर पर ये वाली जो आपकी सेल थी, सेल आपने जो की है, जो बेचा है, वो आपने बेचा था जून के मंथ में। तो हम सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं लिख देता हूँ जून, और मैंने इसको कर दिया ओके, ठीक है, एंड ओके, ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे मैं अगर चेंजिंग करता हूँ, मिसाल मैंने इनकी तादाद ये कर दी है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सारी जितनी भी तादाद है उनके अंदर चेंजिंग आ गई। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो तादाद थी वो पहले कितनी थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया। मगर हमने तो इस वक्त सिनेरियो मैनेजर के अंदर जो जून की आपकी तादाद थी उसको सेव कर लिया है। तो आप लोग क्या करोगे, सिनेरियो मैनेजर में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी जून की सिलेक्टेड है, आप शो पे क्लिक करोगे, देखें पुराने वाली आपकी जो भी पुराने वाली तादाद थी वो दोबारा आ गई है। तो सिनेरियो मैनेजर का मकसद ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप इस एक सिनेरियो के अंदर रख दें ताकि वो आपको फ्यूचर के अंदर काम आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो मैनेजर था। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर ये सिंपल सा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इनको ग्रुप एक बना देता हूँ। रो है या आपके कॉलम है जी, ये दो कॉलम है, कॉलम का ग्रुप बन जाना चाहिए। तो ये देखें ग्रुप बन गया। माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हाइड हो गया, प्लस पे क्लिक करूँगा तो आपका ये आ गया दोबारा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आएगी। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर इनको अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप लोग अनग्रुप भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, कॉलम है ना, तो आपने इस कॉलम को अनग्रुप कर दिया तो ये सारा आपका अनग्रुप हो गया है, ठीक है। ये ग्रुप और अनग्रुप और ये शो डिटेल और हाइड डिटेल ये वही चीज़ है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं दोबारा ग्रुप बना देता हूँ। ये कॉलम है तो कॉलम में आपका ये ग्रुप बन गया है। अच्छा, ये मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, ग्रुप में जाके
ये क्या था, कॉलम था, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये आपका ग्रुप बन गया है। यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। अगर आप हाइड डिटेल करेंगे तो ये आपका ग्रुप जो हाइड हो जाएगा, अगर आप शो डिटेल करेंगे तो ये ग्रुप आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग हाइड और शो डिटेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन थे। अब ज़रा हम लोग सब टोटल पे जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग सब टोटल का जो आपका एक ऑप्शन है इसको करके दिखाता हूँ। बहुत आसान सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखें, मेरा जो ईयर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, साल, मंथ, ये उनकी सेल है। मैं क्या करता हूँ, इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद सब टोटल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने बड़े एहतियात और गौर के साथ देखना है। सबसे पहले एट ईच ईयर चेंज, हर साल के चेंज पे आपने करना है, मंथ के या सेल के, यानी कि हर साल का अलग अलग करना है, मंथ का अलग अलग करना है, या हर सेल का अलग अलग। मैं कहता हूँ हर साल का अलग अलग। ठीक है, उसके बाद आपने कौन सा फंक्शन इस पे अप्लाई करना है, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, जो मर्जी आपकी मर्जी, मैं सम में अप्लाई करूंगा। और ऐड सब टोटल टू, कि वो सब टोटल किन चीज़ों के अंदर ऐड होना चाहिए, कि वो सेल के अंदर ऐड हो, जून और ईयर के अंदर। तो जून, मंथ और ईयर के अंदर तो आप ऐड नहीं कर सकते ना, तो मंथ को तो ऐड नहीं कर सकता वो, या ईयर को ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें सेल को ही ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने चेक सेल को ही करना है। उसने तो पहले ही सिलेक्ट कर दिया है, मगर फिर भी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे आपने देख के सिलेक्ट करना है कि हमने सेल को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको ओके। अब ज़रा आप लोग देखें कि 2018 के जितनी भी सेल थी उनको सबको ऐड करके वहाँ पे रख दिया है 151। 2013 की जितनी भी थी उनको ऐड करके रख दिया है। 2015 की जितनी थी उनको ऐड कर दिया है। 2014 की सिर्फ एक ही थी, उसको एक ही रख दिया। और ये ग्रैंड टोटल है कि ओवरऑल जितना भी टोटल है सब सेल्स का, वो इसने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो ये आपका था सब टोटल के। आप लोग किसी चीज़ का सब टोटल देखना चाहते हैं, आपने जून, जुलाई, इन सब महीनों का मिला के आपने देखना है कि कितना हुआ है अलग अलग। ग्रैंड टोटल तो आप नीचे निकाल सकते हो ना सबका, वैसे ही सम के थ्रू सबका अलग अलग कैसे निकालेंगे, तो ये सब टोटल से निकाल रहे होते हैं। यहाँ से आप लोग इनको मिनिमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपने मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी है, जैसे आपने देखना है देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।